अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना शहज़ादी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी दाऊद सिद्दीकी साहब। आइए हम इनसे मुल्क की सियासी जो कशीदगी है इसकी सूरत हाल पे हम इनसे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है मुल्क के कितने हालात ख़राब हो चुके हैं और आवाम को इनकी सियासत की कशीदगी की वजह से मुल्क को आवाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोगों के चूल्हे बंद हो गए, लेकिन इन हुक्मरानों को अपनी सीटों की पड़ी है। आइए इस मौजू पे हम बात करते हैं दाऊद सिद्दीकी साहब के साथ। तो जी ये क्या कहना चाहेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के मुतालिक? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखिए आमना, सूरत हाल कुछ ऐसी जा रही है कि तमाम सियासी जमातें आपस में गुत्थम हुई हुई हैं, सियासत पर बहस कर रही है और जिनको मौका भी मिला है 20-30 साल इन्होंने हुकूमत भी की है, लेकिन आज भी वो जमहूरियत के लिए कोशिश करें कि आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, आप मार्केट में चले जाएँ, आप देखें आटा नहीं मिल रहा गरीबों को। जो लोग एक टाइम की रोटी खाते वो भी नहीं खा रहे। आवाम खुदकुशियों पर मजबूर हुए हैं। ना ही ज़राए आमदनी है, ना ही कोई कारोबारी हालात हैं। तो इस वजह से बच्चे घर पे भूखे हैं, फीसें दे नहीं सकते। कितने इस वक्त पंजाब में ही सिर्फ 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल से उठा लिए गए हैं। वजह यह कि कोरोना के बाद से लेकर अब तक कुछ कोरोना का बहाना बनाया गया है, कुछ महंगाई का। आने वाले जो भी आता है वो यही कहता है कि ख़जाना खाली है। तो ख़जाना किया किसने खाली है? अवाम तो हर वक्त टैक्स दे रहे हैं, हर वक्त, लेकिन मुश्किल में भी वही है। अगर लाठी चार्ज होता है तो अवाम कुर्बानी भी अवाम ही दे। किसी ने अवाम के घर आके देखा है? एक बंदा 4 करोड़ की गाड़ी में से उतर कर कहे मैं गरीबों के साथ, वो कैसे साथ हो सकता है? हर दफ़ा लॉलीपॉप दिया जाता है। आप देख लें, गलियों में जाएं, सीवरेज के मसाइल हैं। एजुकेशन में जाएं, आप गरीब आदमी एक सरकारी दफ्तर जाता है, किसी इलाज के लिए जाता है, वहाँ भी उसके धक्के लिखे हुए। इंजेक्शन एक लेने के लिए लाइनों में कतारों में लगना पड़ता है। कोई सिफारिश के बगैर नहीं, कोई पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा इस मुल्क में। सर महंगाई की वजह ही यही है कि सियासी कशीदगी, वो पैसे आवाम से लेते हैं और रहते बाहर के मुल्कों में हैं। तो सर इसमें ये है ना कि ये गरीब आवाम ही क्यों पिसती है? हर दफ़ा गरीब आवाम का क्यों नहीं सोचता? ये गरीब आवाम के लिए कि हम सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों हमेशा गरीब आवाम ही क्यों पिसती है चक्की के तले? क्यों इनका कोई ख्याल नहीं किया जाता? आप इसके बारे में बताएं ना कि क्या मुल्क का बनेगा हमारा। देखिए, गरीब आदमी को हमेशा अच्छे दिनों की आस दिलाकर उनकी जज्बात से खेला जाता है, उनसे वोट लिए जाते हैं। कई बार ये होता है कि उनके वोट होते भी नहीं, लेकिन बॉक्स भरे हुए थे। सिर्फ गरीब आदमी को एक टाइम की रोटी का झांसा दे दें, कहीं कोई बिरयानी खिला के वोट डलवा लेता है, कोई आटे का थैले पे कर रहा था। गरीब आदमी तो अपने दिन फिरने के लिए इनको सिलेक्ट करता है, लेकिन आइंदा से फिर वही लोग, वही चेहरे, वही स्क्रिप्ट, वही लोग। अब गरीब आदमी अब जाए तो जाए कहाँ? अब देखिए ना, रमज़ान में आटा इन्होंने सस्ता कर दी जी, सस्ता आटा मिल रहा है। अगर सिर्फ वो शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी दिखाए, ID कार्ड दिखाएं, उस पर मिल रहा है। तो आटा ये सस्ता क्यों नहीं कर रहे? बस ये एक मखसूस मकाम बनाया हुआ है कि यहाँ से आप आटा ले सकते हैं, आपको सस्ता मिलेगा। क्यों ये पूरे मुल्क में क्यों नहीं आटा, पूरी आवाम जो है वो आटा सस्ता क्यों नहीं फ्राहम कर रही है? ये जगह जगह इन्होंने बनाए हुए हैं कि जी यहाँ से आवाम को आटा सस्ता मिलेगा। इस तरह लोग मर रहे हैं, कोई हजूम के नीचे आके मर रहे हैं, लड़ रही हैं आपस में औरतें, एक दूसरे से आटे के थैले खींच रही हैं। ये तो नफसा नफसी हमारे मुल्क में पैदा हो रही है ना। हम मुसलमान हैं तो कुछ सोचना चाहिए ना इस हुकूमत को कि आटा ये सस्ता करे। इतना महंगा आटा किया हुआ है कि हम बहुत ही परेशान हैं, उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं और वो इतने परेशान है। इसी तरह हमारे मुल्क में फितना फसाद चोरी ये ज़्यादा हमारे मुल्क में ये बढ़ेगी ना। तो इसके मुतालिक क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, गरीब आदमी जब अपने घर के हालात देखता है ना, उसको ज़रा आमदनी नहीं मिलती। इस तरह जराइम में इजाफा होता है, महरूमियों में इजाफा होता है। एक तबका ऐसा है जिसको फिक्र ही कोई नहीं है महंगाई क्या है, और एक तबका ऐसा है जिसके घर पे ना आटा है, ना घी है, ना कुछ भी बुनियादी ज़रूरियात। इसलिए ये पूरा माफिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे माफिया इसलिए बना हुआ है कि ये बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें महंगी इतनी कर दो कि हमारी तिजोरियाँ भरते रहें और ये गरीब आदमी सर रुलता रहे। क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात की जो अशिया है ना, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब आप ये देखिए, घी इतना महंगा है या आटा महंगा है, तो गरीब आदमी का एहसास कोई नहीं कर रहे। पहले तो 3 निज़ाम था यहाँ पर। एक था एलिट क्लास, एक मिडिल क्लास और एक था गरीब। अब 2 तबके हो गए, एक बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर है। तो ये पूरे माफिया और हुकूमत में ही लोग बैठे हुए हैं जिनकी शुगर मिले हैं, फरोल मिले हैं। किसान खेतों में मेहनत करता है, कपास वगैरह गंदम उगाता है बुनियादी ज़रूरियात की, और वो मिडल मैन बीच में आते हैं और वो गवर्नमेंट के रेट से भी कम में लेते हैं। फिर उसके बाद वो ज़ख़ीरा यही लोग करते हैं। अब गवर्नमेंट की जो रेट कायम होती ही नहीं है, क्योंकि नीचे हुकूमती भी बंदे इनमें शामिल होते हैं। कोई जो छापामार टीमें होती हैं पहले इतला कर देती हैं, और गरीब आदमी इसीलिए बेचता है कि जो 10 रुपये की चीज़ है वो 20 रुपये की बेचते हैं। तो गरीब आदमी इसलिए
मुतासिर होता है, यही लोग खरीदते हैं और ये लोग ही महंगी बेचते हैं। और सबसे ज़्यादा वोट ही गरीब आदमी देता है इनको। जैसे ना आटा क्यों सस्ता किया गया रमज़ान में, क्या अब गरीब आदमी सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर जाए, तो इतना इसको पूरे ख़ानदान की तस्वीर की जा रही है, बहू बेटियां बहनें बेचारी लाइनों में लग रही हैं, इनकी तो अपनी खुद मुश्किल हालात में भी कोई बाहर नहीं आती। ठीक है, देखें ना इंडिया में इतनी पहले सारी महंगाई इंडिया वाले फिर भी सुकून में, और हमारे मुल्क में इतनी फितने फसाद और इतनी नाचाकियाँ और इतने ज़्यादा हालात हमारे मुल्क के ख़राब है। ये दूसरे मुल्क तो हमारे मुल्क पे हंसते हो गए। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, एक ये नाम था हमारे मुल्क के, लेकिन अब तो वो ये हमारे मुल्क का जो नाम ही ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो गया हमारे मुल्क के लिए। देखिए यहाँ पर इनको मुल्क की इज़्ज़त और नामूस का कोई ख्याल नहीं है, इनको सिर्फ अपनी इक़्तिदार की हवस है, इनके हर काम बाहर है, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके अकाउंट बाहर हैं, इन्होंने सिर्फ आवाम का खून चूसना है और पैसे इकट्ठे करने, और गरीब आवाम को सिर्फ यही इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब जो भी आता है वो जमहूरियत की कोशिश कर, जमहूरियत का आदमी को क्या फ़ायदा, जमहूरी इदारों का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आटा फ्री देने से, घी चीनी फ्री देने से कितने दिन गरीब चला, ऐसे हालात पैदा करें। फ्री देने से आटा सस्ता करें, अपने गरीब आवाम का ख्याल करेंगे। हम ना यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ऐसे हालात पैदा करें कि आवाम की दस्तरस में हर चीज़ हो। जैसे बाहर के मुल्कों में अगर आपकी सैलरी एक मिसाल दे 10,000 है तो वहाँ महंगाई 6,000 की होती है, 4,000 बचत है। यहाँ 10,000 रुपये अगर आपकी आमदनी है तो 20,000 की महंगाई है। वजह क्या है कि डबल रेट चार्ज करके लोग अपनी तिजोरी भरते हैं। और ये आवाम को भी सोचना चाहिए कि वोट देने से पहले अपना जो नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं उसको देखिए, वो आगे आपकी बात भी करेगा। अब आप एक आज़ाद नुमाइंदे को सिलेक्ट करते हैं, वो जाके आगे किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसके दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? तो जब वो एक दफ़ा इलाके में आता है तो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, जब वो चला जाता है जीत के तो उसके पीछे फिर भाग रहे, तो वो मिलता ही नहीं। तो ये आवाम को खुद सोचना चाहिए, आवाम पहले सोचती नहीं है, जब फैसला कर लेते हैं उसके बाद। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दाऊद सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, हम इनसे बात कर रहे थे। इसी के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आमना शहज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।